name is Ankita Singh Pawar. Today I am here to give you a session on Advanced C. So with me our trainer is Mr. Nazmul Hassan. So I need complete coordination from your side. So basically we are giving you a training. So it will be a session for 1.5 hours, but it will be very interactive. So please cooperate with us. Basically we are a training company. We are providing training to the students in different modules. So today we are here for the C, C++ and Java. So be interactive with us. Thank you so much. आवाज आ रही है? अब आ रही है? अरे अब तो आ रही होगी यार। अब आ रही है? देखो भाई, 1 घंटे में आपको कोई चीज सिखा नहीं सकता और 1 घंटे में आपको आए ना तो कोई बात नहीं है, ट्राई करेंगे। माइक की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, ठीक। हाँ भाई, तो स्टार्ट करें। ठीक है, ये बताओ मतलब हमारा जो ये मेरे ख्याल से सेशन होगा ये इंटरेक्टिव होगा या ऐसे ही होगा? मतलब सिंपलेक्स होगा, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंपलेक्स, सिंपलेक्स, फुल डुप्लेक्स। चलो फुल डुप्लेक्स करते हैं। ये बताओ एक्टिंग का डॉन कौन? कद्दू। एक्टिंग का डॉन विजय दीनानाथ चौहान, जिसने परसों एक आदमी को मार दिया, देखा नहीं है? परसों मार दिया विजय दीनानाथ चौहान ने, उसका नाम विजय ही था, है ना? चलो अब मुझे एक बात बताओ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डॉन कौन? ऐसे हाथ उठ के बताओ, कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसे कोई है? कॉन्फिडेंस देखो, ये है फुल कॉन्फिडेंस, ये है लूज कॉन्फिडेंस, और ये सर पता नहीं मैं ठीक हूं या ठीक नहीं हूं, मैं भी ठीक, मैं भी शायद ठीक नहीं। हाँ जी, फादर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ट्रक चलता है, ट्रक चलती है। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मुझे आती है, आता है। अब तो तुमने उसका जेंडर चेंज कर दिया भाई। कैसी बातें कर रहा है? हाँ भाई, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डॉन सी है, कैसे प्रूव करो? कोई बताओ। हाँ जी, अरे बताओ भाई हाथ उठा के। हाँ जी, चलो बैठ जाओ। नाम क्या तुम्हारा? अपर्णा। ओके, अपने पिताजी का नाम बताओ, उनके 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 पिताजी का नाम बताओ। सर मुझे अपने पिताजी जी का नाम पता है, उनके ऊपर का नाम नहीं पता मेरे को। उनके ऊपर का पता है? हाँ, उनके ऊपर का नहीं पता मेरे को। उनसे ऊपर का भी? उनके ऊपर का नहीं पता मेरे को। बैठ जाओ। तो देखो बात क्या कह रहा हूं मैं आपसे, 1 घंटा आए यहाँ, बोर होने नहीं आया। C is a programming language designed by Mr. Dennis Ritchie along with Mr. Brian W. Kernighan, Ken Thompson, AT&T Bell Labs, 1972। बच्चे फिर आ गए कोई पकाने के लिए। मैंने आपको पहले बोल दिया 1 घंटे में आप मुझसे C नहीं सीख सकते, और ना ही मैं 1 घंटे में आपको C सिखा सकता हूं। हाँ, मगर जो मैं आपको बता के जाऊंगा शायद ही कहीं मिले। ट्राई करते हैं। ये बताओ C की माँ का नाम? C की माँ का नाम? हाँ हाँ, पहले B है, फिर C है। ओके, मेरे ख्याल से बच्चों को पता है। नाम क्या तुम्हारा? हाँ जी, मुनीश सप्रा। मुनीश सप्रा। मुनीश एक बात बताओ, सी इंस्पायर्ड बाय, सी इंस्पायर्ड बाय, एडा इंस्पायर्ड बाय, एडा इंस्पायर्ड बाय। चलो एक काम करो, सबके पास नोट पैड है क्या? है, और पेन है? पेन पेन जिसे हम लिखते हैं। yes, sir. वो पेन नहीं सर, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है। वो नहीं, पेन है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लिखोगे? लिखो, स्टार्ट करते हैं। सी इंस्पायर्ड बाय बी। लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है अक्सर ये, सी इंस्पायर्ड बाय बी। अच्छा एक बात बताओ, क्या 010101 से ऊपर कोई आता है? हाँ आता है, आता है। करंट आता है, करंट 1 का मतलब है +5, और अगर नो करंट है तो 0 है ना, उसके ऊपर तो कोई नहीं आता ना 01 के ऊपर। तो चलो आपको 01 तक लेके चलता हूं, सी से 01 स्टार्ट करें। ओके, सी इंस्पायर्ड बाय बी, एरो बनाते चलना,
एरो एरो एरो, ओके। बी इंस्पायर्ड बाय BCPL, द बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाम सुना है किसी ने? हाँ सर अभी सुना है ना हमने नाम। ओके, BCPL इंस्पायर्ड बाय CPL अभी सब आएगा, CPL कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, विच इज इंस्पायर्ड बाय ALGOL 60, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज 60, ओके, विच इज इंस्पायर्ड बाय ALGOL 58, ALGOL 58, ओके, विच इज इंस्पायर्ड बाय FORTRAN, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, नाम सुना है? ओके, विच इज इंस्पायर्ड बाय स्पीड कोड। ये नहीं है हमने सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम ले रखा तो सब इंस्पायर्ड बाई है, हाँ जी, स्पीड कोड। एंड विच इज इंस्पायर्ड बाय असेंबली, निमोनिक नाम सुना है? मूव AX सुना है? ओके, विच इज इंस्पायर्ड बाय 01010101। अब ये पूछना सर दैट इज इंस्पायर्ड बाय, ना भैया उसका बात तो मुझे भी नहीं पता। गोड को पता होगा तो पता होगा, मेरे को तो नहीं पता कम से कम। गोड होता है ना जिसको कहते हैं हम अपने गोड की पूजा करते हैं, गॉड। अबे मजाक कर रहा हूं यार, इतनी तो इंग्लिश मुझे आती है, ठीक है जी। ओके, स्टार्ट करते हैं आगे की तरफ। ये बताओ दुनिया की सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम? सी, जावा। कॉन्फिडेंस के साथ बताना, कोई एक बंदा ऐसे हाथ उठा के ऐसे, कोई है? बहुत पंगा हो जाएगा उसके साथ। नाम बताओ नाम बताओ, नाम। कुलदीप, माइक दिया जाए इसको। हाँ जी, दुनिया की सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम? जावा, ओके। ये क्या कहलाता है तुम्हारा? एब्डोमेन, राइट। इस एब्डोमेन में तुम्हारे बहुत सारे ऑर्गन होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन का नाम बताओ। हार्ट है। चलो आओ भाई आओ, इसका लीवर निकाल के फेंक दो। नहीं सर लीवर मत निकालना, लेकिन खाना नहीं पच पाएगा, है ना। अच्छा चलो एक काम करो, दोनों किडनी निकाल दो। नहीं सर किडनी तो छूना भी मत बिल्कुल, है ना, नहीं बच्चों को घुटने गायब हो जाएंगे। किडनी बच्चों को घुटने तो गलाते हैं, ठीक है। तो अभी तक मेरी शादी भी नहीं हुई है, और शादी होने से पहले मेरे बच्चों को घुटने गायब हो जाएंगे। अरे मियाँ मटरू, ऐसा है। एब्डोमेन है मेरे पास, एब्डोमेन। इस एब्डोमेन में जितने भी ऑर्गन सब इंपॉर्टेंट है। सोचने वाली बात है, ये 5 उंगलियां हैं, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। कैसे कह दिया जावा सबसे इंपॉर्टेंट है? आजकल मैं तो जावा का बहुत बड़ा भक्त हूं, और मैंने जावा नहीं बोला यार। सिंपल सी बात है, देखो बहुत ध्यान से सुनना। आप TCS में एंटर करने के लिए गए, उसने यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, आप कहोगे जावा, वो कहेगा प्रूफ, और आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। आपने कहा सी, उसने कहा प्रूफ, आप प्रूव नहीं कर पाओगे। तो सबसे आसान आंसर है, सबसे आसान आंसर, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी जरूरत पे हमारा काम दे जाए, सबसे इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई वेब पेज बनाना है तो HTML, वेब पेज बनाना है तो HTML। अगर आपको उसको खूबसूरती देनी है तो CSS, राइट। अगर आपको उसके ऊपर वैलिडेशन लगाना है तो जावास्क्रिप्ट, बोलो हाँ या ना। अगर आपको सस्ते में कोई वेबसाइट बनानी है तो PHP। अगर आपके पास कंपनी के पास थोड़ा पैसा है तो .NET, और अगर आपको एंटरप्राइज लेवल की बनानी है तो जावा। सही बोला गलत बोला? ये कहानी है यार, सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्टिल द डॉन इज सी। क्या आप में से कोई प्रूव कर सकता है सी डॉन क्यों है? सर आपने कहा ना डॉन, इसलिए डॉन है। आप प्रूव करते हैं। ये बताओ नाम क्या तुम्हारा? गौरव, भारत का गौरव, ठीक है। आओ देखते हैं। ये है गौरव, ठीक है, ये है हसन। अच्छा हाँ देखो ये तो मैं भूल ही गया था, राइट। मान लो मैं हूं ह्यूमन और ये है मशीन। मैं हूं ह्यूमन, ये है मशीन। अगर हम दोनों के बीच में इंटरफेसिंग करनी है तो कैसे करेंगे? अगर ह्यूमन और मशीन के बीच में इंटरफेसिंग करनी है तो कैसे करेंगे? एक बच्चे ने हाथ उठाया, सर मैं बताऊं क्या? मैंने कहा हाँ बताओ। सर ऑपरेटिंग सिस्टम लिख देंगे। तो हाँ यार सही कह रहा भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम लिख देंगे। ह्यूमन और मशीन के बीच में इंटरफेसिंग अगर आपको करनी है तो ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिए। चलो दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक होते हैं पीसी बेस्ड, आई मीन जो मोबाइल लैपटॉप वगैरह पे काम करते हैं, हमारे डेस्कटॉप पे काम करते हैं, और एक होते हैं मोबाइल बेस्ड। मैं उनको कुछ नाम लेना चाहूंगा आपके सामने। विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज NT, विंडोज विस्टा, विंडोज 07, विंडोज 8 माइक्रोसॉफ्ट के हैं। लिनक्स, यूनिक्स, रेड हैट, फेडोरा, उबंटू, बिल्कुल सही है, ये यूनिक्स वाले आ गए। इसके अलावा आपके एप्पल मैकिंटोश, सन सोलरिस, नाम सुना सबने? ये सारे के सारे सी में लिखे गए। अगर सी ना होती तो कुछ ना होता। अरे सर अच्छा और कुछ? आओ मोबाइल बेस की बात करते हैं। एंड्रॉइड, ब्लैकबेरी है ना, बाडा, iOS, सिम्बियन, नाम सुना है? ये सारे के सारे सी में लिखे गए। विंडोज फोन, ये सब सी में लिखे गए। सोचो अगर सी ना होती तो क्या ये लोग होते, और ये ना होते तो कुछ भी ना होता।
चलो सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और कुछ बताओ। TCP/IP नाम सुना है किसी ने? हाँ सर, मैं इसकी फुल फॉर्म बताऊं क्या? मैंने क्या बता, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या है ये? क्या है ये? सॉफ्टवेयर है, सी में लिखा हुआ है, सी में लिखा हुआ है। सर कुछ और बताओ ना। हाँ, डेटाबेस की बात करते हैं। ऑरेकल नाम सुना होगा, जबरदस्त आपका डेटाबेस है। ऑरेकल, MySQL, SQL सर्वर नाम सुना है, MongoDB, SQLite नाम सुना है, SQL सर्वर नाम सुना है, Sybase, DB2, Ingress नाम सुना है। ये सारे के सारे डेटाबेस सी में लिखे गए हैं। और कुछ बताइए सर, बहुत अच्छा लगा नहीं तो सुन के। एक आदमी है, उसको अपनी शादी के लिए फोटो देनी थी लड़की वालों को, है ना, बड़ा मोटा था, ठीक है, सर से उसके बाल गायब हो गए थे। सर से उसके बाल गायब हो गए थे। अब उसने सोचा वो जो है बिल्कुल वही जॉन्टी रोज बन के दिखाएगा ऐसे करके, बिल्कुल बढ़िया वाले बाल। तो ठीक है, अब वो थोड़ा सा काला भी था, तो हमने क्या काम किया, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम है एडोब फोटोशॉप। हमने उसमें फोटो डाला उसको बढ़िया करके मस्त करके दे दिया लड़की वालों को, वो सेट हो गया। बाद में तलाक हो गई। जस्ट बिकॉज ऑफ एडोब फोटोशॉप ये शादी हुई, तलाक तो उसकी अपनी गलती से हुई ना। एडोब फोटोशॉप इज कंप्लीटली रिटन इन सी। आज के बाद मत कहना जावा। इधर सुनो, इधर सर, जावा हम तो बहुत पसंद है, लोग कहते हैं जावा इज द किंग। तो सुनो, जावा जो होती है, जावा के प्रोग्राम को चलाने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है, उसका नाम होता है जावा वर्चुअल मशीन। एक सॉफ्टवेयर है, पूरी तरह से सी में लिखा गया है। JVM इज कंप्लीटली रिटन इन सी। अगला देखो सर, आजकल सुना है डॉटनेट में बहुत जोक्स हैं। हाँ, डॉटनेट में बहुत जोक्स है भाई। तो डॉटनेट का प्रोग्राम को चलाने वाले का नाम है CLR, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम, सी में लिखा हुआ है। बस सर, रुलाएगा क्या? इफ सी इज नॉट देयर, सी इज फॉर कंप्यूटर। अगर सी ना होते तो कुछ ना होता, सी फॉर कंप्यूटर। लेकिन दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनको सी आती है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि वो 3 बंदों का नाम जिन्होंने सी लिखी थी? हाँ जी, विवियन रिचर्ड्स, हाँ, डेनिस रिची, मार्क एंड नो मार्क्स। हाँ? अरे कौन से 3 बंदों ने सी लिखी थी भाई? कि सर कोई भी लिख सकता, कोई भी जाके वहां पे सी लिख दे, उसने लिख दी? अबे वो नहीं, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन किसने की थी? वो 3 बंदों का नाम था डेनिस रिची, केन थॉमसन एंड ब्रायन डब्ल्यू कर्निगन। नाम सुना है? केन थॉमसन के 2 अचीवमेंट बताओ। सर क्या हो रहा है? केन थॉमसन के 2 अचीवमेंट्स। सर पहला अचीवमेंट तो ये होगा, उन्होंने AT&T बेल लैब्स में जॉब की, है ना। और दूसरा अचीवमेंट ये होगा कि AT&T बेल लैब्स में उनको धक्के मार के निकाल दिया। हाँ जी, केन थॉमसन के 2 अचीवमेंट बताइए। बिल्कुल एक, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। बी लैंग्वेज है नंबर 2। नाम क्या तुम्हारा? बेहतरीन यार आंसर, बेहतरीन आंसर। बी लैंग्वेज है नंबर 2। जेनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको आज हम यूनिक्स के नाम से जानते हैं, राइट। तो चलो, हम यहां सी पढ़ने नहीं, हम सी सीखने आए, तो चलो सीखें। ठीक है, आप 10 को 20 में ऐड करो, 10 को 20 से ऐड करो बिना एडिशन ऑपरेटर। सर अबे ऐड करो, 10 को 20 से ऐड करो, रिजल्ट 30 आना चाहिए बिना एडिशन ऑपरेटर के। हाँ, माइनस माइनस मतलब एक ऑपरेटर से, एक ऑपरेटर से। हाँ, एक ऑपरेटर से। हाय राम, ये कैसा क्वेश्चन पूछ लिया आपने? चलो करो जल्दी से। TCS में पूछा गया था कुछ 2 दिन पहले। काइट का नाम सुना है? काइट गाजियाबाद में कॉलेज है, TCS IT वहां पूछा गया था, जल्दी पूछो। हाँ जी, और सुनो भाई, जो ये कर लेगा अपनी कॉपी पे हाथ उठा लेगा ऐसे। हाँ जी, 10 को 20 में ऐड करो बिना एडिशन ऑपरेटर के। यस, आपके पास 30 सेकेंड है, दिखा दो यहाँ पे। हाँ जी बेटा, इसमें 2 ऑपरेटर आ गए, एक ये आ गया, एक ये आ गया। एक सब्ट्रैक्शन आ गया, एक यूनरी माइनस आ गया। सोचा अच्छा था, बस गलत है। हाँ जी, 20 सेकेंड, 17.5, 15, 10 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, मुनीश दिखा दो। अबे 2 ऑपरेटर नहीं होगा इसमें, इक्वल टू प्लस मतलब अगर देखा जाए तो। हाँ, तो प्लस बिना एडिशन ऑपरेटर के। मैं बताऊं सर, इधर देखो, मैं बताता हूं आप लोगों को। क्या आप लोगों ने फाटक देखे? फाटक? हाँ सर, बहुत सारे फाटक हमारी रुकमणी देखे, ये भी का फाटक है। अरे वो फाटक नहीं यार, आप लोग यार कंप्यूटर एप्लीकेशन के स्टूडेंट्स हो। फाटक 3 होते हैं, एक एंड फाटक, एक और फाटक, एक एक्सऑर फाटक। 3 ही फाटक होते हैं ना। अगर आप 10 और 20 के बीच में एक्सऑर कर दोगे या और कर दोगे तो 30 आएगा। अगर चेक करके देखना।
हाँ सर गलती हुई, हमें सोचा नहीं था ये। 30 सेकंड दिए गए थे काइट में, 30 सेकंड। अगर 30 सेकंड के अंदर आपने ये कर दिया तो यू आर इन, अदरवाइज यू आर आउट। तो टेक्निकली यू आर आउट, टेक्निकली यू आर आउट। अरे जाइए सर, ऐसे थोड़ी ना होता है। अगर मैं 10 और 20 के बीच में फाटक लगा दूंगा तो ये आउटपुट आएगा। चलो देख लेते हैं। टर्बो सी प्लस हमारे पास है, देखें, देखो, देखो 1 मिनट की बात है। कीबोर्ड ये, हाँ जी 1 मिनट। कहाँ है ये? चाहिए दिखाई दे रहा है पीछे तक? पीछे तक दिखाई दे रहा है बच्चों? हाँ दिखाई दे रहा है ना? ठीक है। तो सबसे पहले आई हेट दिस स्टेटमेंट, आई हेट दिस स्टेटमेंट। ये आज तक समझ में नहीं आया, हैश इंक्लूड। अबे काहे तो इंक्लूड भाई? अच्छा एक बात बताओ, बिना हेडर फाइल लगाए सी का प्रोग्राम चलेगा नहीं चलेगा? हाँ जी, कितने लोग कह रहे हैं चलेगा? ओके, और कितने लोग कह रहे हैं नहीं चलेगा? हाँ जी, कितने लोग कह रहे हैं सी का प्रोग्राम चलेगा बिना हेडर फाइल लगाए? पर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल सही है, फर्स्ट क्लास है भाई। ठीक है, देखते हैं इसको। देखो बच्चों, देखो हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे %d लगा रहा हूं, मैंने यहाँ पे कहा 10 XOR 20, इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। एक्सटेंशन चेंज करना पड़ेगा, ये XOR का साइन है। ओके, इसका नाम रखते हैं रुक्मणी देवी कॉलेज डॉट सी। ओके, कंट्रोल F9, कंट्रोल F9। देखते हैं पुराना आउटपुट क्या आ रहा है। 30 आ रही है बच्चों। यानी अगर मैं 10 को 30 के साथ XOR कर दूं या मैं 10 को 30 के साथ और कर दूं, रिजल्ट सेम आएगा। आओ देखो और करके दिखाता हूं आपको। और ये देखो, अगर मैंने यहाँ पे और का साइन लगा दिया तो का आउटपुट क्या आ रहा है? Alt F5। सर 3030 नहीं है, ये 30 है, वो पुराना आउटपुट दिखा रहा है। हाँ जी, चले आगे पक्का? तो चलो आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, छोटा सा क्वेश्चन। इधर देखिए, अभी ये पूछा गया था IMS में, IMS गाजियाबाद। थोड़ा सा स्लो क्योंकि बच्चे ना वो पिक नहीं कर। ओके ओके ओके, हाँ जी। तो अगला क्वेश्चन सुनो भाई, अगला क्वेश्चन। एक वेरिएबल ले लो x नाम का, ले लो, उसमें 10 डाल दो। डाल दिया। अब आपको करना क्या है? आपको इसे 16 से मल्टीप्लाई करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेटर, विदाउट यूजिंग एडिशन मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। एक बात का ध्यान रखना आप लोग, 10 ले लो, आप x नाम का वेरिएबल ले लो, उसमें 10 डाल दो, उसको 16 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, विदाउट यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, रिमाइंडर ऑपरेटर। 30 सेकेंड करिए, करिए। अभी सर ने आपसे क्या कहा? कहना नहीं है, करना है। अगर हो जाए तो मुझे दिखा देना कॉपी में जल्दी से। हो गया? लाओ दिखाओ। बोलना नहीं है, बोलना नहीं। 16 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से डिवाइड करना है, एक ही लाइन में करना है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं होना चाहिए। हाँ दिखाओ, एक ही लाइन में करना है बच्चे, एक ही लाइन में, एक ही स्टेटमेंट होना चाहिए वो, समझे भाई? स्टेटमेंट एक ही होना चाहिए, 2 अलग अलग लाइन में नहीं होना चाहिए। रॉन्ग है ये। वैसे एक ट्राई अच्छा किया तुमने। यस, एक बच्चे का ठीक है भाई, एक बच्चे का ठीक है, तुम्हारा भी काफी हद तक ठीक है। अगर उसको तुम एक लाइन में कर दो तो इसका ठीक है। और कोई? एक लाइन में करना बच्चे, एक लाइन में, एक लाइन में दिखाओ। एक्स वाई, वाई क्या है? नहीं, रॉन्ग है ये, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। हाँ जी, एक बच्ची ने किया है। हाँ दिखाओ। नहीं, गलत हो गया बच्चे। मुझे ये कहना है कि मुझे एक रिजल्ट चाहिए पूरा, तुम्हारे 2 अलग अलग चीजें हैं। ये भी रॉन्ग है। मतलब काफी बच्चे करीब पहुंच गए, काफी बच्चे करीब पहुंच गए, लेकिन एग्जैक्टली जो जिसने किया वो कौन थी अभी? एग्जैक्टली हाँ, इसने किया। ये क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, रुचिका ने ठीक किया वैसे। देखो बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। इधर देखो बच्चों, एक x नाम का वेरिएबल ले लो, उसमें 10 डाल दो,
सुनना बहुत ध्यान से, अगर मैं x की वैल्यू को 4 बार लेफ्ट शिफ्ट कर दूं और 1 बार राइट शिफ्ट कर दूं, वहीं पे कहानी खत्म। कहानी खत्म। x की वैल्यू को 4 बार लेफ्ट शिफ्ट करो, 4 बार लेफ्ट शिफ्ट। जब आप 1 बार शिफ्ट करते हो तो उसका मतलब क्या होता है, 2 की पावर में आता है। अगर मैंने 0 टाइम शिफ्ट किया तो 2 की पावर 0, अगर मैंने 4 बार शिफ्ट कर दिया तो 2 की पावर 4, बोले तो 16। ठीक है, फिर वो जो हमारे पास आउटपुट आए उसी को राइट शिफ्ट कर दो 1 टाइम, तो वो बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था, वो काफी बड़ा, वो तो इंटीजर की रेंज से ऊपर निकल जाएगा, 2 की पावर 16। सोचो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं टीसीएस में, इन्फोसिस में आजकल। ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स, वो आपसे नहीं पूछेगा व्हाट इज अ फंक्शन ना व्हाट इज अ पॉइंटर, ये तो सबको आता है, ये किसी को नहीं आता। इसीलिए फंसाते हैं, वो ऑपरेटर में फंसाते हैं। अभी देखो कितने ऑपरेटर्स बाकी हैं। अगला चले, ठीक है, अगला बस यही है, वो टाइम बहुत कम होता है, 30 सेकेंड। वो ऐसे करते हैं, टिक 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 टिक, बच्चा कह रहा कर रहा हूं, हो ही नहीं पाता। ठीक है, चलो लूप तो सबको आता होगा। ठीक है, आप लोगों को, अच्छा एक काम करते हैं, इसमें रुचिका जो है, रुचिका, क्योंकि रुचिका ने ये प्रोग्राम बनाया था, रुचि की तरफ हम जाते हैं। अगर किसी बंदे ने इस प्रोग्राम का आउटपुट बता दिया जो मैं लिखने जा रहा हूं, रुचिका उस बंदे को 500 रुपए देगी। अब नहीं बताएगी कभी। गलत हो गया रुचिका, है ना? इसका मतलब यह है रुचिका को ये आंसर सबसे पहले देना पड़ेगा, है ना? चलो जी। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, एक बड़ा स्टूपिड सा क्वेश्चन है, मैंने पहले बोल दिया, स्टूपिड सा क्वेश्चन है। प्रिंटफ को हम प्रिंटफ ही क्यों कहते हैं? अब सर ये तो कोई आंसर तुक नहीं है, अब आपको हसन क्यों कहते हैं? मैंने कहा मेरे पिताजी ने नाम रखा है, तो आपने पिताजी से जाकर पूछो ना। अब मैंने कहा यार सी के पिताजी का नाम तो डेनिस ही चाहिए, और वो जाके कोई दुनिया से बाहर, तो क्या वहां जाके पूछना पड़ेगा? हाँ जी, प्रिंटफ को प्रिंटफ क्यों कहते हैं? कोई बंदा ऐसे हाथ उठा के, ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ, ऐसे। हाँ जी, कॉन्फिडेंस, 5 सेकेंड, 1 2 3, यस। तो इसका नाम प्रिंटर क्यों नहीं है? प्री डिफाइंड फंक्शन है। अच्छा है, जितने भी प्री डिफाइंड फंक्शन है उनके आगे एफ लिखना होना चाहिए, फिर तो CLR SCR F, गेट CH F, गेट CHE F। हाँ जी, प्रिंट एफ कीवर्ड है। चाकू लाओ, आज मारूंगा अपने आप को, है? ओके, हाँ रुचिका, मैं ऐसे कूदता हूं, एक मिनट देखना। दिल तो ये कर रहा है 5वीं माले पे जाऊं, ऊपर से छलांग लगा दूं। मैम नहीं सर, बाल बड़े हैं, ऐसे मत करो, वही गंदी बात होती है। बाल कटवाने पड़ेंगे मुझे आज ऐसे। हाँ एक मिनट, मे बी ये फेच करता है वैल्यू, इसलिए फेच करता है। सर मे बी रुलाओगी क्या? फेच नहीं करता तो डिस्प्ले करता है भाई। अच्छा फेच करे, कहां से फेच करेगा? अच्छा तो फिर CLR SCR भी कुछ ना कुछ तो फेच करता होगा, गेट CH भी फेच करता होगा, गेटर्स भी कुछ फेच करता होगा। देखो भाई बात सुनो, सिंपल सी बात है, प्रिंट एफ का मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनना। प्रिंट इन अ फॉर्मेट। ये मत करो, हम प्रूव कर दूंगा यहां पे। प्रिंट इन अ फॉर्मेट, राइट? प्रिंट एफ, प्रिंट इन अ फॉर्मेट, एक फॉर्मेट में प्रिंट करो। और वो फॉर्मेट क्या है ये देखो, पहले आप इसे ही देखो। चलो देखो, प्रिंट एफ को प्रिंट एफ क्यों कहा जाता है, इधर देखो बच्चों, इधर, यहां देखो, यहां मान लो मेरे पास एक ए नाम का वेरिएबल है और इसके अंदर 15 है। हमारे पास एक साहब आए, उन्होंने कहा बात सुन, एक काम कर, पहले इस इंटीजर टाइप के वेरिएबल की वैल्यू को डेसिमल में दिखा। मैंने कहा अच्छा, फिर ऑक्टल में दिखा। मैंने कहा अच्छा, फिर हेक्साडेसिमल में दिखा। ठीक है, लो देखो एक चीज देखो, फॉर्मेट दे दो आप, ये देखिए ध्यान से, मैंने यहां लिखा प्रिंट एफ, ठीक है जी, %d बोले तो डेसिमल, %o बोले तो ऑक्टल, %x बोले तो हेक्साडेसिमल, %x बोले तो हेक्साडेसिमल। सर ये छोटा x बड़ा x क्यों? सिंपल सी बात है, हेक्साडेसिमल 0 से लाइन तक जाता है, A to F तक जाता है। अगर आप छोटा x लगाओगे तो छोटा है, बड़ा x लगाओगे तो बड़ा है। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स, ध्यान से देखो बच्चों, मैंने यहां लिखा डबल कोट्स, ठीक है जी, A, ओके। अच्छा यहाँ CLR SCR लगा देते हैं, इसमें CLR SCR, और यहां पे लगा देते हैं गेट CH, कंट्रोल F9, 15 17 F आ रहा आपके सामने। अब ध्यान से देखो, A में डाल दिया मैंने 15, सबसे पहले मैंने A की वैल्यू को दिखाया डेसिमल में, फिर दिखाया ऑक्टल में, फिर दिखाया हेक्साडेसिमल में, फिर दिखाया हेक्साडेसिमल में। अब एक बच्चा आया, सर इसमें फॉर्मेटिंग कहां है?
इसमें फॉर्मेटिंग कहाँ है? आप फालतू में बातें कर रहे थे कि प्रिंट इन अ फॉर्मेट, ये फॉर्मेटिंग थोड़ी ना है। तो फॉर्मेटिंग क्या कहलाती है कि अगर मैं अपने डेटा को लेफ्ट अलाइन या राइट अलाइन प्रिंट करूं, उसी को तो कहते हैं ना प्रिंटिंग। आओ देखो मैं दिखाता हूं, ये देखो ये नोट कर लिया? नोट करो नोट करो नोट करो। असल में टाइम है कम, मैं चाहता हूं बच्चों को ज्यादा चीजें देके जाऊं, तो लिटिल बिट फास्ट हो जाऊंगा मैं, है ना। अगर मैं स्लो स्लो करने लगा तो कुछ नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा फास्ट। हाँ जी, %d बोले तो डेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर, %o बोले तो ऑक्टल फॉर्मेट स्पेसिफायर, पूरी बात बोलो। %x बोले तो %x बोले तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब ध्यान से सुनो, हमारा जो ये प्रिंटर फंक्शन है ना, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स यूज करता है, शायद इसी वजह से हम इसको कहते हैं प्रिंट इन अ फॉर्मेट। कभी मत कहना प्रिंटर फंक्शन है, हाँ कहना प्रिंटर एक फंक्शन है जो कि प्रिंट इन अ फॉर्मेट के काम में आता है, फॉर्मेटिंग करने के काम में। अब मैं आपको दिखाता हूं फॉर्मेटिंग क्या होती है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। मैं यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। मान लो मुझे क्या काम करना है, मुझे इस वेरिएबल की वैल्यू को राइट अलाइन प्रिंट करना है। राइट अलाइन मतलब मेरे पास एक विड्थ है, उस विड्थ में मुझे ए की वैल्यू राइट अलाइन लेके जानी है या लेफ्ट अलाइन लेके जानी है। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो भाई, सबसे पहले दिखाता हूं राइट अलाइन। देखो ये एक काम करते हैं, पहले दिखाता हूं आपको नो अलाइनमेंट। ये है नो अलाइनमेंट, समझे भाई, ये है नो अलाइनमेंट। एक काम करते हैं, जरा देखना डेटा हमारा, कर्सर ध्यान से देखना, कर्सर कहां पे है। देखो कर्सर कहां पे है, 15 के जस्ट बराबर में, ये देखो, ठीक, ओके। ये है नो अलाइनमेंट। अब जरा देखना राइट अलाइनमेंट, ध्यान से देखना बच्चों। मैंने क्या काम किया, मैंने 30 की एक बिट ली और 30 की बिट में इंटीजर टाइप की वैल्यू राइट अलाइन पे। जरा देखना कर्सर कहां पे, यहां पे कंट्रोल F9, देखना कहां पे कर्सर, राइट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट। अब देखो लेफ्ट अलाइनमेंट, ए माइनस, देखो कर्सर कहां पे है, उधर, डेटा किधर है, इधर। ये देखो ना, ये देखो, ये 30 की बिट है, ये देखो कर्सर देखो कहां पे। अब एक बच्चे ने हाथ उठाया, सर जब हम डेटा अपना राइट अलाइन प्रिंट कर रहे थे ना, तो बहुत सारे स्पेसेस आ रहे थे इधर बाजू में, क्या करूं उसके लिए। मैंने कहा उसका भी जुगाड़ पानी मेरे पास है, देखो मैं दिखाता हूं, ये देखो। एक काम करो, राइट अलाइन जब आप डेटा प्रिंट करते हो तो ऐसा आता है। एक काम करो, आप यहां पे 0 लगा दो, ये बात। हाय राम सर क्या बात है, प्रिंट इन अ फॉर्मेट। ये तो एक छोटी सी चीज है इंटीजर की, अगर मैं आपको स्ट्रिंग में दिखा दूं ना तो फिर देखना, ये तो सिंपल है ये।